नमस्कार, मैं हूँ प्रेम प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज मैं पिथौरागढ़ के मल्हान गाँव में हूँ। मल्हान गाँव में पलायन लगातार हो रहा है और यहाँ पे ऐसा पलायन हुआ कि जहाँ पे 50-60 परिवार रहते थे, वो मात्र 8 से 10 परिवार यहाँ पे बच गए हैं। और ये मल्हान गाँव का स्कूल है, जो आज़ादी के जस्ट बाद बना हुआ 1948 में। और इस स्कूल में कभी, यहाँ के लोग बताते हैं कि 200 से 250 बच्चे होते थे इस प्राथमिक विद्यालय में, और अब देखिए कि बच्चों की संख्या कितनी रह गई है। यहाँ पर मात्र अभी जो रजिस्टर में दर्ज हैं 11 बच्चे हैं, लेकिन अभी जो उपस्थिति है 10 बच्चों की उपस्थिति है यहाँ पे, यानी एक बच्चा कोई अनुपस्थित है। और इसमें से पहली कक्षा में कोई बच्चा नहीं है। जो बच्चा है दूसरी कक्षा में 3, तीसरी में 3, चौथी में 2 और पांचवी में 3, टोटल 11 बच्चे हैं। और इनकी संख्या देख लीजिए, जिसमें ज़्यादातर जो हैं लड़कियां ही हैं, केवल 3 लड़के हैं, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 7 लड़कियां हैं। और ये स्थिति तब है जबकि यहाँ पे सड़क बनाने का काम चल रहा है और सड़कें आ रही हैं। हालांकि अभी तक यहाँ मल्हान गांव तक सड़क पहुंची नहीं है। और यहाँ पे जो स्कूल टीचर आते हैं, करीब 1 से 2 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी खड़ा करते हैं, उसके बाद पैदल मार्ग से यहाँ तक पहुंचते हैं। हान गांव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कैलाश मानसरोवर का यात्रा का एक पड़ाव होता था, और इसे ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। जो लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा जाते थे, वो इसी गांव में आके रुकते थे, उनके लिए पड़ाव था। और आसपास के जो 8-10 गांव थे, उनकी जो दुकानदारी थी, खरीदारी थी, इसी गांव में आके करते थे। लेकिन अब स्थिति ये है कि पलायन का ये जो गांव मार झेल रहा है, इसकी वजह से सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई हैं, और अब यहाँ पे कोई भी व्यावसायिक गतिविधियां नहीं है। और ये जो मार्ग है, जो कैलाश मानसरोवर का मार्ग था, वो बिल्कुल बंद हो चुका है, और जो व्यापारिक केंद्र था वो भी खत्म हो चुका है। और यहाँ पे कुछ लोग बच गए हैं, और यहाँ इस स्कूल में लगभग 2 टीचर हैं और एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। और ये 10 बच्चों के लिए जो सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए वो पर्याप्त है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब ये जो स्कूल का भवन है, ये अंदर से टूटने लगा है, गिरने लगा है, और जो सीलन की वजह से कभी भी ये जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है। अंदर सीलन की वजह से छत धीरे धीरे, जो सरिया है, सीमेंट है, वो नीचे आ रहा है। आपका नाम क्या है? मीना जोशी। आप क्या आंगनवाड़ी कर? जी, आंगनवाड़ी कार्य करती हूँ। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, कितने गांव के आते हैं? यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो 1-2 गाँव से आते हैं। हम्म। पहले कई गाँव से आते थे इस स्कूल में बच्चे, हाँ। लेकिन अभी पलायन हो चुका है तो अब नहीं आते हैं। तो क्या यहाँ से लोग जा चुके हैं? हाँ, पलायन हो चुका है यहाँ से। तो इस गांव में अब कितने परिवार रह गए होंगे? कुल मिला के 3-4 परिवार। हम्म। 3-4 परिवार हैं। आसपास के गांव में भी लोग हैं, या यहाँ से वो लोग भी जा चुके हैं? आस-पास के गाँव में भी कम ही हैं परिवार, 2-3 परिवार वहाँ भी हैं, वहाँ से भी पलायन हो चुका है। तो पलायन का यहाँ पे मुख्य कारण लोग क्या मानते हैं? सुविधाएं, कोई लोग स्कूल कहते हैं, बच्चों के लिए स्कूल दूर है, फिर 8th पास करने के बाद में भी जाना पड़ता है, इससे अभी चले जाएं। कुछ लोग सड़क की, पहले सड़क नहीं थी यहाँ पे, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी, इस वजह से चले गए हैं। तो यहाँ पे मुख्यतः जो स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, सड़क की है, इन सुविधाओं के कारण लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, और जाके शहरों की ओर बस रहे हैं। पिथौरागढ़, हल्द्वानी और दूसरे शहरों में जाके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि ये जो भवन का काफ़ी स्थिति दयनीय है, बच्चे यहाँ पे झुका हुआ है, इसके बारे में क्या कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है, जिससे ये बहुत खतरनाक है और किसी दिन कोई हादसा हो सकता है, इससे बचने के लिए क्या उपाय स्कूल लेवल पे किया गया है? जी, विद्यालय स्तर से इसमें प्रस्ताव तो सब भेजा हुआ है। तो शायद अभी संभवतः इसमें टेंडर भी होना है कि इसके लिए पैसा भी थोड़ा मंजूर हुआ है, तो शायद जल्दी छत पड़ने वाली है। बरसात में तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं सर इसमें, पूरे कमरों के अंदर पानी भर गया है
पूरा भर जाता हुआ है। फिलहाल बीच में हमने ये विद्यालय दूसरी जगह शिफ्ट किया था। अब वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हम फिर से यहीं बिठाते हैं, बच्चों को बरामदे में बिठाते हैं और आगे संभावना है कि जल्दी बनने की संभावना है विद्यालय। तो हम बच्चों से बात करते हैं। बच्चों को, आप लोगों को बेटा क्या नाम है? सिमरन। स्कूल में पढ़ाई होती है? जी। किस क्लास में पढ़ते हो? 2। दूसरी में क्या क्या आपको पढ़ाया गया है? टेबल आता है? जी। 2 का टेबल बताइए ना। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 दम 20। वेरी गुड। और कितने तक टेबल आता है आपको? 11। 11 तक। और एबीसीडी भी आता होगा? जी। एबीसीडी सुनाएंगे? जी। A B C D E F G H I J K L M N O P Q S T U R V W X Y Z। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।